एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान न सकी क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। तो वो मेरे पास मेरे कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ। मैंने उस रात को कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करके लेट गई थी। कुछ देर बाद मेरी तो जान ही निकल गई थी, ये देखकर कि वहाँ तो मेरा नाम गीता है। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया कि मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती रहती कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता जा रहा था। मैंने कुछ स्वीकार कर लिया था कि मैं मतलबी थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर में आप लोग ही फैसला कर लीजिएगा कि मैंने सही किया या फिर गलत। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई थी। मेरे लिए रिश्ता एक रिश्तेदार ही लेकर आया था, लेकिन ये लोग हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। हमको आते जाते देखते रहते थे। ये एक जॉइंट फैमिली थी। उस घर में 3 बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटों की शादी एक साथ होने वाली थी। मेरे होने वाले देवर की बीवी तो पहले ही पसंद कर ली गई थी और दूसरे बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे मेरे माता पिता अच्छे खाते पीते परिवार के थे और मैं इकलौती थी। मे, मेरी देवरानी का नाम रीमा था। दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी और वो शक्ल सूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए सब लोग मेरी ही तारीफ करते थे कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो। और मेरे पति किशन आम शक्ल सूरत के मालिक थे। जाने अनजाने में मैंने रीमा के साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। फिर भी वो बेचारी बहुत धैर्य से बैठी रही थी। कहते हैं ना कि 2 लड़कियों की शादी एक साथ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसी तरह कोई ना कोई सीन होता रहता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 भाइयों की शादी एक साथ करवा दी जाए, जबकि हमें तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी मर्जी थी। क्या कर सकते थे। हमारी शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। वैसे तो जॉइंट फैमिली थी, लेकिन सबके चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का आराम था। जीवन अच्छा चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर बात मानते और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती रहती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये आम बात है, क्योंकि इसी शादी के शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। मेरा देवर जोर जोर से अपनी बीवी पर चिल्लाता था। जब मैंने अपने पति से यह बात की तो उन्होंने कहा कि हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे से बाहर गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज़ सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर ना जाने मेरा नाम लेकर अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैंने सोचने लगी, कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उसके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन मेरे देवर ने मुझे रोका और कहा, भाभी, मेरी बीवी को कुछ सिखा दें। उसे कहें कि वो आपकी तरह सच धज कर रहा करे। मैंने अपने देवर से कहा, आपकी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने की जरूरत नहीं है। तो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं, तभी तो वो अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरे पति घर आ गए। उन्होंने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हो गया था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था जब हमें एक बुरे खबर सुनने को मिला। मेरे पति इस दुनिया से चले गए। रोड एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति और मेरे देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और उनका मोटरसाइकिल कार से जाकर टकरा गया। मेरे देवर को तो थोड़ा बहुत चोट लगा, लेकिन मेरे पति इस एक्सीडेंट में मारे गए। मैं गम में डूब चुकी थी। तभी तक मेरे शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। पति के देहांत के बाद मैं ससुराल में ही रहती थी। ये दिन
मैंने बहुत उदासी से काटे थे। सब कहने लगे जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, अब इससे शादी कौन करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ मेरा पति भी गया था। कहना होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा दुख किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो है खत्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला कर लिया था। मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी भी नहीं करनी है। पति के गुजरे हुए 6 महीने ही हुए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी, जिस पर घर वाले तुरंत तैयार हो गए। और ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें बड़े शान से घर लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसे आ जाओ तो अच्छा है। मेरे माँ बाप को भी बुला लिया गया। उनका भी यही कहना था कि ये फैसला एकदम सही है। जब लड़का यानी कि मेरा देवर इस बात के लिए तैयार है तो और के बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता। मेरी नहीं भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पे हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरे माँ बाप सब लोग मुझे यही समझाना चाहते थे कि सबसे अच्छा निर्णय है। अभी ये सब तारीफ करने लगे कि उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी बीवी यानी मेरी देवरानी की करने लगे कि भगवान ऐसी बीवी सबको दे जिसने पति को सही राह दिखाई, वरना बीवियां तो आजकल ऐसी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं। सब बड़ों की बात मान ली गई। मैंने भी वहां पर कह दिया था कि मैंने पहले भी कोई जिद नहीं की थी। मैंने मुझे कहा था, उसके लिए मैंने हाँ कहा था। मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में भी पहले रहती थी वो मेरा ही कमरा था। लेकिन मेरा देवर, जो कि अब मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे पास आया। मेरी दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई और देवरानी के हाथ में कुछ था। में 2 ऑमलेट और 1 पराठा रखा हुआ था। कहने लगी, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने इन्हें अपने हाथों से बनाया है और ये देसी घी में बनाए हुए हैं, और ये ऑमलेट भी। मैंने कहा, आप इस समय मुझे ये सब क्यों खिला रही हैं? मेरी आदत थी कि रात को खाना नहीं खाती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मुझे मेरे पति से पहले बच्चा हो जाता तो कम से कम उसकी निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही रीमा ने मुझे हैरानी से देखा और कहने लगी, ये बात सुनकर तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन कोई राज नहीं होता। अमर ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया है। तुम अपनाओगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, भगवान जल्दी ही तुम्हें कोख भर देंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चे में दिलचस्पी क्यों है? अपने बच्चों को पाने के लिए ये सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं भी रोज करती हूँ, लेकिन तुम्हारे भी तो बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारे गोद में भी बच्चा होगा, और मेरा भी। पर वो तुम्हें कभी भी संतान नहीं दे सकता था, और इस दुनिया की नज़र में तुम बांझ हो जाती। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कहा, मेरा पति मर गया
उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हारा भला सोचा है। ऐसे किसी के साथ बांटता है। ये बदला दे रही हो मुझे। ये करके मेरा भी दिमाग ना जाने क्यों खराब हो गया था। मैं सोचने लगी, अपने पति से मेरी शादी कराने में कौन सा फायदा हो सकता है। उसे कौन सा कुछ किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अंडा और पराठा खा लिया। वो वाकई में बहुत अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। ऐसा ही हुआ था कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी की हो। बार गुस्से में आकर उससे बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था, लेकिन उसने कुछ भी कहा तक नहीं। और अमर भी प्यार करता था मेरे प्रति। उसका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। पन सामान्य था, लेकिन वो मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं पहले दिन से ही उसकी बीवी हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे के बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ कि जाओ अपनी पहली बीवी को भी समय दो, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं। मेरी सास ने मुझे समझाया भी था कि अपनी पसंद से ज़्यादा प्यार मत दो। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसकी पहली बीवी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। तुम कभी भी दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे पति हैं, उनकी बात टाल भी तो नहीं सकती ना। उसे धक्के देकर कमरे से बाहर तो निकाल सकती हो ना। लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती। मर्दों का तो तुम्हें पता ही है, वो खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाना चाहता है। तो रीमा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई पराई नहीं हो, तुम तो उसकी बीवी हो। अच्छी बात है, तुम दोनों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। वो महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उन्हें बहुत प्यार करते हैं, अपनी पत्नियों को पसंद नहीं करते। वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। ये बात करते हुए मेरी कई बार खो गई थी। वो बहुत अच्छी इंसान थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो मुझे हर रात अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाती थी, दूध पिलाती और हर दिन मुझे चौकस लेकर जाती। मेरा चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया था सब कुछ ठीक है और जल्द ही आप आने वाली हो। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था। ने एक पार्क देखा हुआ था जहाँ पर हम लोग टहलते थे और बातें भी करते। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और रात को वो मेरे सिर के पास पैसे रखती थी। एक बार तो मुझे लगा कि गलती से रख कर चली गई है, तो मुझे तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही